पेपर लीक के मुद्दे पर देश का युवा आक्रोशित है। सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज है, लेकिन इस छात्र आंदोलन के बीच अब सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। छात्रों के इस आंदोलन और विपक्ष के रवैये पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दोनों दल युवाओं और छात्रों को गुमराह कर रही हैं। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि संसद घेराव की कोशिश और विरोध के नाम पर उपद्रव करके विपक्ष ने छात्रों के पवित्र और वास्तविक आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है। सीएम योगी का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ या अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसी हरकतों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। विपक्ष पर हमलावर सीएम योगी ने 2007 से 2017 तक के 10 सालों के कार्यकाल का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि इस दौर में 29 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, जिससे लाखों नौजवानों को बेरोजगार करने का बड़ा पाप हुआ। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहे हैं। जाहिर है कि पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के न्याय की लड़ाई अब पूरी तरीके से सियासी दंगल में बदल चुकी है। एक तरफ जहां छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि विरोध के नाम पर उपद्रव और राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि इस राजनीतिक खींचतान के बीच छात्रों के वास्तविक मुद्दों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।